हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। भजन संहिता उसका अध्याय 32 और 1 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, जिसके पाप को परमेश्वर ने ढांक दिया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के पास आए हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में आप समर्पण करते हैं और आप प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देते हैं। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देते हैं। आप धन्य हैं, क्योंकि जब आप अपने जीवन के पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास आकर कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, हत्या किया है, आपने चाहे जीवन में कुछ भी किया, सब कुछ अगर परमेश्वर के सामने रख देते हैं और यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करके प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर पिता आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, तब परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं, आपके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, आपके पाप को ढांप देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां दाऊद राजा कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने पापों का क्षमा प्राप्त किया। मेरे प्रियो, याद रखिए, आप प्रभु यीशु मसीह में अगर आप बढ़ रहे हैं, आपके पापों को क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, इसीलिए आप धन्य हैं। दूसरे आयत में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि धन्य है आप अगर परमेश्वर आपके अधर्म का लेखा आपसे नहीं लेते हैं। जब आप मनुष्य इस संसार में जब आप थे, मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, आप शैतान के चंगुल में थे। जिस समय जब आप शैतान के हाथों में थे, संसार की बातों में थे, आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय यदि आपकी मृत्यु हो जाती तो परमेश्वर के सामने आपको अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ता। आपके जीवन में जो काम है उसके अनुसार आपको बदला दिया जाता। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, आपके सारे पाप जो आपने यीशु को जानने से पहले किया, चाहे वो जन्म का पाप हो या अपने जीवन में अपने आप से जो पाप किए, उन सब के लिए जब आप माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं और फिर आपका लेखा नहीं लिया जाएगा। आप बशर्ते एक ही काम आपको करना है, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए उसके वचन के अनुसार जीवन जीना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप धन्य हैं जब परमेश्वर आपके कामों का लेखा आपसे ना ले। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो पवित्र जीवन जिएगा, जो यीशु के आगमन तक पवित्र बना रहेगा, उससे परमेश्वर उसके किए हुए अधर्म के काम जो पहले उसने किए तो उसका लेखा उससे नहीं लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो अपने पाप को छुपाए रखता है उस पर दंड की आज्ञा है। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने जीवन में कोई भी पाप किया है, परमेश्वर के पास आकर अपने पाप को मान लिया है और दोबारा उस पाप को ना करने की बात की है कि परमेश्वर मैं दोबारा उस पाप को नहीं करूंगा, तो आप धन्य हैं, आपके पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। याद रखिए, यदि आज भी आपके जीवन में पाप है तो प्रभु के पास आइए। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आप आए और उसके पास आकर प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा मैं उसे क्षमा करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय के जब आप 17 आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से कौन छुड़ाएगा? यहोवा परमेश्वर छुड़ाएगा। यदि आप यीशु के वचन में चलते हैं, आप एक धर्मी हैं और धर्म के काम करते हैं, यानी बाइबल के अनुसार काम करते हैं, तो हर एक प्रार्थना जो आप करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे और आपको हर विपत्ति से बचाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए आज के समय में जरूरी है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे, परमेश्वर पर विश्वास करे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे। आप सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय जितने भी भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने ये संध्या काल दिखाया, ये रात हमें दिखाई प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने ऐसे लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन देखना चाहते थे, दुनिया में कितने अन्य जाति में लोग थे पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए थे, जो आज के दिन जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर पिता वो मर गए, मिट गए और अधोलोक में चले गए पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु जी आपने हमें विश्वासियों को जीवित रखा, तमाम भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनको आपने आज जीवित रखा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के मालिक, हे पृथ्वी के रचने वाले, हे समस्त मानव जाति के पालनहार, इस संसार के उद्धार करता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी आज परमेश्वर आप इन लोगों पर रहम करिए प्रभु, जो अपने आपको आपके हाथों में सौंपकर अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, जो अपनी बातों को आपके हाथ में रखकर कह रहे प्रभु, जो इस समय प्रार्थना करते हैं अपने पाप के लिए, जो उन्होंने जीवन में पाप किया उसके लिए माफी मांग रहे पिता, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। जो लोग अपने पाप को मान लेते हैं यहोवा उन्हें क्षमा कर देता है प्रभु। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पुत्र को आपने इसलिए दिया ताकि लोगों के ऊपर दंड ना आए परंतु उन्हें अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप अपने पाप से मन फिराए और प्रभु की ओर लौट कर आए। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह जी उठा है, वो अब मुर्दों में नहीं है, इसीलिए आप उसे मुर्दों में ना ढूंढे परंतु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए यीशु मसीह की ओर देखें, स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करें। प्रभु आज आपके सारे दुखों में, सारे परेशानी में आपको हर चीज में मदद करने जा रहे हैं, इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। पिता, इन भाई बहनों को आप परमेश्वर अपने हाथों में ले प्रभु, जिनके घर में पिता परमेश्वर खाने पीने की वस्तु की कमी है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आशीष आए प्रभु जी। इस दुनिया में परमेश्वर अन्य जाति में बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं पिता, मांग कर गुजारा करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु हमें कभी भी हाथ नहीं फैलाने देता, परमेश्वर भीख नहीं मांगने देता। कभी भी परमेश्वर आपके लोगों को हमने भीख मांगते नहीं देखा। इसीलिए प्रभु जी हम आपके हाथों में इस समय समर्पण करते हैं कि हर एक भाई बहन के घर में, जिनके घर में पिता भोजन वस्तु नहीं है, जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके घर में पिता भोजन की सारी सामग्री आने पाए पिता। आप मदद कीजिए प्रभु जी, आप अपने लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, आप अपने लोगों को कभी त्यागते नहीं है परमेश्वर पिता। जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होते पिता परमेश्वर। इस संसार के लोग क्यों कहने पाएंगे पिता कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग दुखी है? नहीं पिता परमेश्वर, हम में से कोई दुखी नहीं प्रभु जी, हम सब परीक्षा में जरूर आते हैं, लेकिन पिता हमारा विश्वास यही है कि आप हमें परीक्षा में से निकालते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आज हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर होगी। आज प्रभु की आत्मा आप लोगों को अपने अनुग्रह में चलाने के लिए आपसे बुला रहे हैं, इसीलिए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। यदि आप अगर दुखी हैं तो आज प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना करिए। आज इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके दुखों को दूर करने वाले हैं, वो हर एक परेशानी को आपके जीवन से दूर करने वाले हैं। विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आज प्रभु आपके सारे परेशानियों को दूर करेगा। जरूरत है तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करिए यीशु के अधिकार के नाम से। पिता, जो लोग इस समय प्रभु जी, जो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहे हैं, जो आमीन आमीन बोल रहे हैं प्रभु, इन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। इनकी प्रार्थनाओं पे आप दृष्टि करिए प्रभु जी, इनकी गिड़गिड़ाने की ओर परमेश्वर अपना ध्यान करिए पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों पे रहम करिए प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर, और पिता इनको बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि आपके वचन के अनुसार चल पाए परमेश्वर। शैतान के हर एक बंधन टूट जाए, अंधकार की हर एक शक्ति टूट जाए प्रभु जी, दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित वो यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की प्रार्थना
बहुतों के लिए आशीष की प्रार्थना हो परमेश्वर। आज जिन लोगों ने पूरा प्रार्थना सुना है प्रभु, जिन्होंने मिलकर प्रार्थना किया है, जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु, उनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता करे। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ फिर से मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। तमाम भाई बहन लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये आशीषित हो, आपके वचन में बढ़े, जिस प्रकार आप चाहते हैं पिता, उस प्रकार का जीवन इनका होने पाए प्रभु जी। आपके आगमन के लिए सभी को तैयार करें प्रभु। आपके आने से पहले पिता इनके जीवन में आपका वचन भरपूरी से काम करे, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके पुत्र यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होंगे, तब परमेश्वर ये प्रिय लोग आपके साथ स्वर्ग में उठाए जाए। धन्यवाद पिता, आज की रात दिखाने के लिए फिर से मैं आपके हाथों में समर्पण करके धन्यवाद करता हूं। कल का दिन यदि प्रभु आप नहीं आते आज रात में, तो हम सबको अच्छी नींद देना, सभी को सुरक्षित रखना, आपके आगमन के लिए तैयार रखना। और यदि परमेश्वर आज रात आपका आगमन होता है, तो हम सभी लोग आपके संग स्वर्ग में उठाए जाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए धन्यवाद। सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सबने मिलकर कहा आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।